वेलकम गाइस, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स। हुआ क्या कि मैंने सेशन रिकॉर्ड किया बट आई फॉरगेट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और वो पूरा सेशन चला गया। कंप्लीटली फॉरगेट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। खैर, जो भी है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। मैं काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा था। खैर, लेट स्टार्ट। दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर। इस पेपर ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पर। इस पूरे सेशन में हम पेपर ट्रेड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एनआरटी हमें हेल्प करता है एफ एंड ट्रेड को प्लान करने में और उसको सीखने में। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज से रहेगा, इतना ध्यान रखना। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो प्लीज कंसर्न विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ शब्दों जैसे स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, इनका यूज करता हूँ, तो वो कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय चार्ट स्क्रीन अगेन अगेन इसलिए क्योंकि मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम हमारी अभी तक की स्टेटस क्या है और उसके हिसाब से हमें कहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। ये अक्टूबर सीरीज है जिसमें हमारे पास दो पोजीशन थी। सॉरी, अक्टूबर पे हमारी तीन पोजीशन है। मन्नपुरम, पीएनबी और गोदरेज सीपी। ठीक है। तो अभी के हिसाब से बात करें तो पीएनबी भी चल रहा है 105 के आसपास। मन्नपुरम चल रहा है अभी इस वक्त 150 के आसपास। और गोदरेज सीपी चल रहा है आपका अराउंड 1260 के आसपास। ठीक है। तो अगर हम मन्नपुरम की बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो सकता है हमें? 51 का, 50 51 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अभी कितना आ रहा है? 34। हालांकि 40 प्लस का प्रॉफिट हुआ था फ्राइडे के आसपास। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब आपको 45 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मैक्स प्रॉफिट आपका इतना है, तो आपको इसको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है। मगर अगर आप इसको अभी मानते हो क्लोज, तो मेरी साइड से क्लोज है। ठीक है। बट अगर इसको मंडे को कुछ प्रेपरेटर को क्लोज करोगे तो यू माइट सी लाइक कि भाई यहाँ पर हमें 40 प्लस के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा। बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग इट अ क्लोज ऑफ राइट नाउ। ठीक है, मेरी साइड से क्लोज है, अभी इसको यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। फिर पीएनबी की बात करें तो इसमें हमें 1 प्लस का प्रॉफिट हो रहा था। 1,08,000 9,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। 1,07,000 पे क्लोजिंग भी हुआ था। खैर, हमने ये मैं बोल के गया था कि इसमें ये 1 रुपए के आसपास, ये दो ढाई रुपए के आसपास आता है, तब भी आप क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी कि ये आपको इतना आराम से मिल जाएगा। देन यू कैन क्लोज। अभी 105 के आसपास बैठे हुए हैं हम, है ना। अब मार्केट 105 के आसपास बैठा है, तो अभी ये 106 107 रुपए जाएगा। तो मान के चलना कि इसमें और 1 प्लस के आसपास का प्रॉफिट आपको वापस से दिखाई देगा। ठीक है। तो आई एम ऑल्सो मेकिंग इट एज अ क्लोज नाउ। तो अभी हमारे पास ये दो क्लोज पोजिशन है। तो अगर मैं इसको 1 मान रहा हूँ, उसको 40 मान रहा हूँ, क्योंकि 40 के पास के आसपास आ जाएगा वो। मंडे ट्यूजडे को आ जाएगा। मगर अभी करंट सिचुएशन में भी इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज 35 एंड दिस इज 95, तो मुझे 1,30,000 का प्रॉफिट अभी भी करंट स्टेटस पे हो रहा है। ठीक है। मगर इसको और जाना है अभी, है ना। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस वही 40 के आसपास हो जाएगा, तो 1,40,000 के आसपास मेरा ऐसा भी प्रॉफिट है। 10,000 रुपये, 10,000 10-15 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पे और एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है। बट आई एम मेकिंग इट एज अ क्लोज नाउ। ठीक है। तो अब हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इस पर कुछ नया ऐड करना होगा तो डेफिनेटली वी विल ऐड ऐड ऑन दिस। अब देखते हैं गोदरेज सीपी में हमारे पास अचानक ही लॉस दिखा रहा है। टोटल टोटल अगर अनरियलाइज लॉस बताऊं तो यहाँ पर है 46,000। इससे पहले हमने अक्टूबर सीरीज में इसमें इतना बुक किया हुआ था। तो ये बुक करने के बाद और ये लॉस लॉस यानी प्रॉफिट और लॉस माइनस करने के बाद तो जो टोटल पीएनएल दिखा रहा है 6,000 का दिखा रहा है। तो क्या इसने हमारा एसएल हिट कर दिया? अगर एसएल हिट कर दिया है तो वी विल मेक श्योर कि हम इसको क्लोज मान के चलेंगे। अगर एसएल हिट नहीं किया है तो हम इसको अपडेट भी करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं गोदरेज सीपी में देखें तो यहाँ पर हमारा कोई एसएल हिट नहीं किया है। अब बल्कि ये दिखा रहा है कि यहाँ से और थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दो लॉट है, क्योंकि हमें दिखा रहा है कि नीचे आएगा 50-60 रुपए और, तो ये उस केस में और बढ़ेगा। अब मान लो कि आप और लॉट ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें क्या, उस केस में क्या करना है, यहाँ पे दो लॉट है तो इस एक लॉट को खत्म कर देंगे। यहाँ पे अभी कितना लॉस हो रहा है? सिर्फ 3,000 का हो रहा है। तो इस दोनों दोनों लॉट को बंद कर देंगे, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एग्जिट मैनुअली। तो हमारे ये जो दो लॉट शॉर्ट थे तो उसमें हमने 3,000 लॉस बुक कर लिया है। क्योंकि ये नीचे आएगा तो फिर हम वापस से यही दो लॉट वापस से शॉर्ट मारेंगे और एक लॉट हम यहाँ से गायब कर देंगे। तो चूंकि ये नीचे आएगा अभी, तो वापस से हम इसमें एक लॉट ऐड करेंगे, तो थोड़ी सी प्राइस जो है एवरेज आउट हो जाएगी। ठीक है।
तो यहाँ पर तो ठीक है कि 3,000 का लॉस है, इस काइंड ऑफ ओके, बट यहाँ पर हमें इसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लॉट कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास अब शॉर्ट पोजीशन कितनी हो गई, ओनली वन। एक लॉट शॉर्ट है, वो भी 1,400 के आसपास का, बाकी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है, तो हमारे पास अभी ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब हमें जो भी ध्यान देना है इस पर देना है। तो क्या हम ये कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, हमें चाहिए 50 से 60 रुपए के आसपास। अगर मैं 1,000 क्वांटिटी के हिसाब से चलता हूँ तो 50 से 60 रुपए के आसपास के चाल मुझे इसमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतनी चाल तो नीचे की साइड जा जा ही रहा है, क्योंकि इतनी चाल तो नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे भी रहा है। तो जब ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तब हम अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेंगे। मगर अभी हम क्या क्या कर सकते हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं ऑप्शन चेन में जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ गए गोदरेज शिपिंग, तो दिसंबर में अगर मिलता है, अभी तो नहीं है, ये भी हमने देखा था बेसिकली, तब यहाँ पर कुछ नहीं था। तो यहाँ पर दिसंबर पे तो कुछ नहीं, नवंबर की ही बात करें तो 1280 और 1200, सॉरी 1280 और ओके 1260 पे तो हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम 1200, चूंकि 1251 पर है तो ये थोड़ा और नीचे आएगा। तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे कि एक कॉल यहाँ पे बेचेंगे, और वो बेचेंगे हम 1200 वाले पर। हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर दो कर सकते हैं। एक तो ऑलरेडी हमारा पुराना वाला बाय है, आपको याद होगा। ये इन द मनी कर रहा हूँ मैं हाल फिलहाल में, आप ऐसा ना करें, इससे पेपर ट्रेड ही करना है अपने को। और एड टू ड्राफ्ट, और इसमें हमने बोले से पेपर, देखो लोड बिल्डर किया तो एक लॉट हमारे पास ऑलरेडी था, जो कि अक्टूबर सीरीज में आपको याद होगा हमने कहीं तो बाय किया था, कॉल बाय किया था, ये रहा, ठीक है। नवंबर से में 1600 कॉल बाय किया था। इसमें हम एक और क्वांटिटी ऐड कर देंगे, ऐड ऑर्डर बनी, और इसमें एक लॉट और ऐड कर दिया, ठीक है। तो दो लॉट हो गए हमारे पास। अगर मैं इस पूरी पोजीशन को हटाऊँ अभी, और ट्रेड जिस कॉल शॉर्ट किया हमने कौन कौन सा, एक ये वाला, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो बाई, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 64,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये नीचे जाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट वाली पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने दो लॉट बाय किया, दो लॉट शॉर्ट किया, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो ये अभी हमें ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट किया हमने, और ये अब ये नीचे आता है तो हमारे लिए ये अच्छी पोजीशन थी। अब यहाँ पे एग्जिट कब करना है, क्योंकि हमने इन द मनी का कॉल शॉर्ट किया, नीचे आ भी रहा है, फिर ठीक है। अगर ये उल्टा पड़ गया तो इन द मनी हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा अनडाउटेबली, राइट। तो इसको कैसे ठीक करेंगे हम, उसके इसमें सिंपली है, देखो ये चीज़ें आप अपने रियल अकाउंट में करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना, ध्यान रखना। दिस इज जस्ट अ पेपर ट्रेड, ये हाईली रिस्क ट्रेड है, ठीक है। हाईली रिस्क है मतलब हाईली रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आपको 75 मिनट में, हालांकि आएगा नीचे अनडाउटेबली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीकली पॉजिटिव हो जाएगा, और डेली भी एक्टिव होने, सॉरी मंथली भी एक्टिव होने वाला है। डेली और 75 हमारा नेगेटिव है। तो 75 मिनट में जब भी आप देखते हो कि 75 मिनट जो है पॉजिटिव हो गया है, या इसने ऐसा सिग्नल देना चालू कर दिया है, या 15 मिनट में इसने लेक इन्वायरमेंट बना दिया है ऑफ साइड का, तो ऐसा कुछ भी अगर मिलता है, ठीक है, तो इसको एग्जिट कर जाना। इसको एग्जिट तब भी कर जाना जब ये यहाँ पर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, किसके ऊपर, 1270 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये मान के चलना कि ये पोजीशन हमने ऐड ही नहीं किया था। क्योंकि मंडे को ओपन होगा, मंडे को आप देखते हो कि 20 रुपए का ही जंप ले लिया, मार्केट ओपन ही गैप अप ओपन हुआ है, तो फिर 1270 ही मान के चलना कि वो हम ऐड ही नहीं करेंगे फिर। क्यों, क्योंकि इन द मनी ऑलरेडी हम शॉर्ट कर रहे हैं, और अगर ये 75 मिनट में इसको पॉजिटिव ले गया, क्योंकि 1270 के ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा 75 में, तो फिर हम इसको ऐड ना करें तो बेटर है। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने 1300 पे शॉर्ट किए वहाँ पे 3 लॉट शॉर्ट करेंगे, 1200 पर भी हम 3 लॉट शॉर्ट करेंगे पुट में, ठीक है। और 1250, सॉरी 1260 और 1280 पे एक एक लॉट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अब बहुत ज़्यादा नीचे जाने की नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 50-60 रुपये और जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता गोदरेज से पे, क्योंकि वो चार्ट ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड नहीं है, मगर फिर भी हम अब थोड़ा सा कोशिश लेके चलेंगे कि ऑलरेडी काफ़ी डाउन आ चुका है, तो ये थोड़ा सा सस्टेन करके जंप अप लेगा। तो अब देखते हैं कि 1270 के ऊपर जाता है, अगर देखते हैं, देख तो आपकी चार्ट पे दिख रहा है कि 1270 के ऊपर ही जा रहा है, यानी कि गैप अप नहीं हो, 10-15 रुपए का गैप अप ही ओपन हो गया है,
और 1270 रुपये के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इस वाली पोजीशन को मान के चलना कि हमने ऐड ही नहीं किया था ना ये, और ना इसमें एक और लॉट, क्योंकि एक लॉट तो हमने पहले भी शॉर्ट करके रखा था, और हमने पहले ही कहा था कि भाई हम इसको अभी रखेंगे, बाद में क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये एक रखा था, तो एक अभी ऐड कर दिया, और एक ये वाला। तो 1270 के ऊपर आप जाते हो देखते हो, तो फिर इसको मान के चलना कि ये जो है हमने ऐड नहीं किया था, खत्म। मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, मंडे को अगर जाता है तो फिर उसके हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, बाद में जाएगा तो वैसे भी एग्जिट करेंगे। मगर 1270 हमारे लिए हाल फिलहाल में अल्टीमेटम रहेगा कि यहीं से यूँ टर्न ना ले रहे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई इतना टेंशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पास में है ऐसे। 1251 पे तो है वो, यानी कि 1270 नहीं कि 20 रुपए के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो 20 रुपए या 10-15 रुपए तो अगर गैप अप ओपन हो गया, तो बाकी का 5-10 रुपए से ही चल सकता है ना। 1200 प्लस का ये तो 10-15 रुपए तो आराम से ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ ट्रेड डिस्कस करते हैं। तो पहला ट्रेड है HL में। HL काफ़ी टाइम बाद है, तो यहाँ पर ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें हम प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे कि सेम टाइम पे आप डेली टाइम फ्रेम पे तो नेगेटिव है, तो उसको नीचे आना चाहिए, वीकली पर पॉजिटिव, तो इसी का फायदा उठाना है हमें। पहले तो हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट में ऐड करेंगे 45 मतलब 46 46 के आसपास में, तो उसमें HL में अप एंड में चलते हैं अपन। ठीक है, ऑप्शन चेन में कहें HL, और 46 के आसपास। एक तो इसमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक है, यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम तो चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ इट कैन बी एडजस्टेबल। जैसे सेकेंड, आप लोगों को आई डोंट नो कि स्क्रीन दिख रही है वो कि नहीं, मैं थोड़ा सा फिर भी बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। ओके, तो अगर मैं देखूँ, ये दिसंबर का है ना, तो दिसंबर के हिसाब से प्ले करें तो है 3750 के आसपास। तो 3750 यानी कि ये यहाँ की बात कर, यहाँ पे वैसे तो कोई खास वो है नहीं, ये और नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो हम इसको और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है नेगेटिव एंट्री है, तो हम इसको और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही पास में सेल है, तो नवंबर सीरीज की अगर हम बात करें, तो नवंबर में अभी एचएल का हमारा कितना एसएल है, 4580, मतलब 46 मान सकते हैं इसको, यानी कि ये। तो यहाँ पर एक कॉल हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये वाला। इसका लॉट साइज कितना दिखा रहा है, लॉट साइज है इसका 134 की, नहीं तो 300 का लॉट साइज है, 300 का लॉट साइज है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हमें बाय भी करना होगा, तो आई थिंक दिस गोइंग टू बी द गुड वन। तो ये हमने ऐड कर दिया, ऐड टू ड्राफ्ट, नवंबर नेक्स्ट, और इसको क्रिएट नहीं, अच्छी है। ठीक है, ये एक लेग हो गई हमारी, लॉर्ड बिल्डर। तो ये एक लेग हमने ऐड की हुई है, जिसमें अभी मैक्स प्रॉफिट हमें 8-9 हज़ार के आसपास हो सकता है। ये ठीक है, मतलब हमारा ये अभी कोई प्लान नहीं है कि इसको वैसे ही प्ले करना है, बस अभी ये एक लेग है, तो हम अभी कुछ बाय करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें, मुझे लगता है कि ठीक है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे नीचे आएगा, अगर ऐसे लेट हो जाता है तब तो हमें वैसे भी इस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये पोजीशन हमें लॉस दे सकती है उस केस में। और जैसे ही अगर जाता है किसके ऊपर, वैसे तो हमारा एसएल 4580 के आसपास, 4580 कितना है ये, 45 हाँ 86 है, तो 45-86 के आसपास जाएगा, तो हमें ऐसे भी विजिट करना है। मगर अगर ये यहीं पर रहता है, तो ब्रेक इवन हमारा जो आता है वो आएगा हमारा 46। वैसे अभी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट काइंड ऑफ ओके। ये आएगा नीचे, जब आएगा नीचे तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है सिंपली एक ही काम, और वो काम है ये वाला, कि 3700 के आसपास, 3700, 3750 और 3800 पर हम पुट दिसंबर के भी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिसंबर के भी पुट शॉर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि लेक इन्वायरमेंट बना हुआ और ये सीधे सीधे जाके यहाँ पे आया, तो अनडाउटेबली ये एसएल यहाँ से यहाँ कहीं पे मूव करेगा, तो ये मूव करेगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बना देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आएगा, टाइम पास करेगा अप एंड डाउन में, फिर उसके हिसाब से इस वाली पोजीशन को हम ऐड करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं, इतना काम अभी अभी के लिए इतना ही रहेगा, नीचे आएगा तब हम इसके दूसरे लेग ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो पीआई इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पर, अगर आप में से किसी ने किया होगा काम, तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसमें ऐड किया जा सकता है, और मंथली के हिसाब से आराम से इसमें चेक किया जा सकता है। पीआई इंडस्ट्री में जो टॉप है 4800 का, उसी पर हम इसमें अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि मंथली पे भी वो वहीं बैठा हुआ है,
और वीकली में भले ही पॉजिटिव है, मगर 4800 का मुझे लगता है कि ठीक है, जाएगा तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर दिसंबर में मिले तो ही करना है, अदरवाइज किसी काम का नहीं रहेगा। है ना? तो दिसंबर में मिलता है तो काइंड ऑफ ओके, नहीं तो फिर स्किप करेंगे। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ना ना वॉल्यूम है, ना नहीं कोई वॉल्यूम नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। फिर है शिप्ला। शिप्ला की बात करें तो शिप्ला में यहाँ अच्छी खासी एंट्रीज हैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये भी वीकली में लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो ये भी धीरे धीरे नीचे आएगा, तो थोड़ा बहुत ये और ऊपर जा सकता है। तो मैक्सिमम हम इसको टॉप पे मानेंगे 1700, तो शिप्ला 1700 के आसपास का देखेंगे। शिप्ला, शिप्ला शिप्ला दिसंबर में तो आई थिंक यहाँ पर कुछ नहीं है, वॉल्यूम ना इधर की साइड वॉल्यूम है। नवंबर में चलते हैं कॉल साइड में 1700 ना, तो 1700 की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 रुपये, ओके बहुत ही कम है। चलो अगर ये इसके ऊपर आता है तो उसको थोड़ा और नज़दीक आने दो, है ना। मतलब 1600 के आसपास कितना आ सकता है, ये इसको आने दो, फिर उसके बाद में प्ले कर लेंगे। क्योंकि ये रहेगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसका कारण मैं बताया तो मंथली में इसने बहुत बड़ा पैनिक कैंडल बनाया हुआ है, तो अभी ये यहाँ पर एक बड़ी रेंज में क्या करेगा, टाइम स्पेंड करेगा और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इसके ऊपर चला भी गया तो वापस इस रेंज में आएगा, इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये सिप्ला ने लास्ट महीने मतलब अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, अच्छा खासा एक कैंडल जनरेट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ पर रहेंगे और उसके हिसाब से चीज़ें चलेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अगर आप नोटिस कर सकते हो तो ये चीज़ यहाँ पर एक चेंज किया है, बड़ा चेंजेस है। पहले ये क्वांटिटी ये सब यहाँ पे आता था, उसको यहाँ पे कर दिया, इसके साथ में यहाँ पे मैंने बहुत सारे नए अपडेट किए। नए अपडेट क्या क्या है? नए अपडेट सिंपल सा है, रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अब आपको दिख जाएगा कि अगर आप अभी पोजीशन लेते हो, यानी कि यहाँ पर एंट्री थी, अगर यहाँ पे एंट्री है, मैं इसको पीछे लेके चला जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ये एक और ले लेते हैं। हम्म, ये ठीक है। तो यहाँ पर है मार्केट, तो यहाँ पर जहाँ पर मार्केट है कितना, 15 68 मान लेते हैं, 15 68 है, तो ये क्वांटिटी कितनी बाय करने की कह रहा है, 657। रिस्क कितना है, 24, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिस्क को बढ़ा के रखा हुआ था, उसके हिसाब से मैं इसको कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको तो कोई जीवन नहीं है। 2500 यहाँ इसको कहेंगे, 5000 का जो रिस्क है उसी को कंटिन्यू रखते हैं, या यूँ कहें कि इसको डिफॉल्ट सेटिंग में लेते हैं, रिसेट। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग में अभी कोई बाय नहीं करने के दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना अमाउंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली इस रिस्क पे मुझे कुछ ना कुछ ये बाय करने का बोल देगा। तो ये कह रहा है कि भाई 133 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड कितना है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें 123, अब चूंकि आप मार्जिन से बाय करोगे तो उसके हिसाब से रहेगी ना, आपके पास मार्जिन, अगर आप एम टी एफ ले पाते हो तो एम टी एफ के थ्रू आप इतनी क्वांटिटी आराम से बाय कर सकते हो, कोई इतनी इतने बड़े वो भी नहीं है। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी यू कैन बाय वेरी इजी है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। तो 5000 का रिस्क रहेगा, 131 क्वांटिटी बाय करनी है, रिवॉर्ड कितना आएगा आपको, 5000 के आसपास का आ जाएगा। और सेकंड रिवॉर्ड बता रहा है 1600 का। तो कैसे होगा ये, जब ये उठकर यहाँ पे आएगा, तो पहला रिस्क रिवॉर्ड बता रहा है, फर्स्ट रिस्क रिस्क रेशो कितना बता रहा है, 1/1 का। यानी कि अभी 15 1568 पर है मार्केट, यहाँ पर है, और उठ कर अगर ये यहाँ पे आ जाता है कितने पे, 16 10 के 16 11 के आसपास आ जाता है, 16 10 के आसपास आ जाता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, आपने 5000 लगाए थे, 5000 का रिस्क लिया था, उस पर 5500 के आसपास, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1:1 का। ठीक है, मगर अगर ये इसके ऊपर जाता है और ये फर्स्ट टारगेट पे पहुंचता है, तो रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनेगा आपका, 1:3 का। ठीक है, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में आप आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये वहां तक जा सकता है क्या, फर्स्ट टारगेट तक। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट टारगेट तक जा सकता है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई 1:3 का रेशो के हिसाब से हम इसको प्ले कर सकते हैं, मगर ये क्या है, बायस है, तो बायस की टेंडेंसी होती है कि चैनल तक जाके वापस रिवर्स ले लेता है, और काफी टाइम कंज्यूम करके फिर बाद में जाकर क्या करता है, चीजें को क्रॉस करता है। तो जो कि 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 या 2 दिन का टाइम यहाँ पे स्पेंड करके, अगर इसको सच में ऊपर जाना है, एक्सेलरेट नहीं करता है, तो 1 या 2 दिन का टाइम स्पेंड करके ऊपर निकाल सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह से, अगर ये 75 मिनट में इस तरह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी हम पीछे गए थे, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे खसक के आ रहा है। ठीक है, अब 1 या 2 दिन में अगर ये ऊपर निकालता है, तो हमें ये हो सकता है कि यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट तक का लेवल दिखाते हैं। ठीक है, अभी अगर एंट्री लेते हैं तो क्या बोल रहा है ये,
1:0 का रेशो है, मतलब कि भाई आप जो लगा रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब जितना आप रिस्क लोगे, रिस्क हम लेंगे 5,000 का, मिलेगा कितना, 1700, 1800 मान के चलो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जीरो हो जाएगा हमारे लिए। तो 1:0 का रिस्क रिवॉर्ड मान के चलेंगे इसको, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट टारगेट तक यहाँ से जाता है, फर्स्ट टारगेट तक, तो 1:2 का रेशो यानी कि 8,000 के आसपास आएगा। अब इसमें हमारी क्वांटिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि अब एसएल से मार्केट दूर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा रिस्क को फिक्स करते हैं और क्वांटिटी को डायनामिक करते हैं, ठीक है। दिस इज द मेथड विच वी यूज, ठीक है। इसके अलावा ये था सिर्फ ना, कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसको भी लेते हुए चलते हैं। ये तो सिर्फ मुझे समझाना था, अभी अपडेट अभी आप लोगों को मिला नहीं है, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दें कि भाई आपको क्या और कैसे प्ले करना है। एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, अगर आपने किया हो, तो ये रिट्रेसमेंट भी बताएगा, अभी यहाँ पे है नहीं। कहीं पे मिलेगा तो आई विल शो, कहीं पे होना चाहिए जहाँ पर होगा रिट्रेसमेंट। अगर होता है तो डेफिनेटली इट विल शो अस अ रिट्रेसमेंट। ओके, और हियर तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 66 रिट्रेसमेंट हो चुका है। रिट्रेस ये बोल रहा है कि पहले से रिट्रेस हो चुका है। तो आप ये सेल एंट्री है और ये रिट्रेस हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी जा चुका है। यानी कि 66% का जो चैनल है उसको ये क्रॉस कर चुका है या वहां तक पहुंच चुका है। तो आपको मैसेज में ये चेंज करके दिखा देगा, ठीक है। अब टाइम वाले में भी कुछ चेंजेस आएंगे, अभी मैं कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे इसमें अपडेट आने वाले हैं, ठीक है। मतलब एंट्री लेवल पर कि और ज़्यादा प्रिसाइजली आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े कि भाई टाइम टाइम में मैं जो एंट्री ले रहा हूँ सही एंट्री है या नहीं, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन है, एक इक्का लेब का क्वेश्चन है। इक्का लेब में क्वेश्चन है, क्या है ये? एक्सेल के पास भी है, इक्का लेब इज नॉट गोइंग इन आउटसाइड, इज मूविंग इन साइडवेज। हाँ, ये डेली में साइडवेज कर तो रहा है, फिर क्या? Okay. Will it be okay देखो, पहली चीज वैसे तो इसको यहाँ पे प्ले करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज को नोट नोट करो, द बिहेवियर इन द बायस ना। अब बायस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया और यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ये चैनल को एक बार पे 66% का इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया, मतलब ऊपर गया ही नहीं है। वो यहीं पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे मतलब ऊपर गया ही नहीं। एंट्री कंडीशन पहले भी थी, मगर एक बार भी वो 66% तक भी नहीं गया। दो बार भी गया, तीन बार भी गया, मतलब वो जाने का नाम ही नहीं रहा। मतलब इस पर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ से एंट्री है और यहाँ पर ये एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है। इसको कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। मतलब ये काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ चीजें चल रही है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, इसको मैं यहाँ ऐड करता हूँ, तो आपको नजर आएगा कि भाई हाँ, ये काइंड ऑफ रेड ग्रे दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेड ग्रे। ये देखो, दिस इज व्हाट इज स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो ये रेड रेड स्टार्ट हुआ, अगेन ग्रीन स्टार्ट हुआ, बट काइंड ऑफ ओके, क्योंकि सिर्फ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में वो इतना ज़्यादा प्रिसाइजली आपको आंसर नहीं ला के देगा। बट अगर मैं बोलूँ तो छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ पे काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, किसी का इतना बड़ा पोर्शन नहीं होगा, बट उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक छोटा सा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और इसका ऐसे हिट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है बजाय इसके कि यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसमें अभी कोई सी स्ट्रेटेजी प्ले करना है क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। इसकी लॉट साइज कितनी दिखा रहा है ये, 650 के आसपास की इसकी लॉट साइज दिखा रहा है, काइंड ऑफ ओके। इसमें जब इसके नीचे जाता है, एसएल हिट करता है ना, तो देखना ये ना पैनिक क्रिएट करते हुए नीचे जाएगा। तो इस पे अलर्ट लगा के रख लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एसएल पास में, एसएल कितना है यहाँ पर, ये वाला है 1610 के आसपास का एसएल है, 1615 है। हम 1600 मान के चलेंगे। और अगर इसके ऊपर नीचे जाता है कितना, 1540 के नीचे जाने की कोशिश करता है, एसेलेट कर देता है, तो फिर समझ जाना कि भाई और अच्छा खासा नीचे आएगा, चूंकि टाइम एलिमेंट इंचार्ज बनेगा। तो फिर ये पैनिक करते हुए नीचे आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बाय का नहीं दूंगा, तो आप ये बिहेवियर नोट करना सीखो कि एंट्री कंडीशन था तब भी ऊपर नहीं गया और जा ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्रेशर है, थोड़ा सा डाउन साइड पे जाता है बजाय इसके कि यहाँ से ऊपर की तरफ पलटे, ठीक है। फिर है नेस्ले। नेस्ले, देखो नेस्ले में एज आई डिस्कस ना, कि भाई एफएमसीजी में अभी डाउन साइड में है, मगर चीजें थोड़ी सी हैं अच्छी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो जहाँ पर एंट्री मिलता है उसके हिसाब से प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको मिल तो रहा है,
2100 के आसपास का मिल रहा है, इसको आप प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मंथली के हिसाब से। तो मंथली में भी आपको नवंबर में मिलता है और दिसंबर में मिले तब भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, मगर पैनिक मत करना, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे आता भी है। तो ज़्यादा पैनिक वैनिक मत हो जाना, क्योंकि डेली नेगेटिव बैठा है, वीकली नेगेटिव बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मंथली पे एंट्री है तो सीधे रॉकेट होने वाला है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करेगा। आप इसको प्ले तो कर सकते हो अगर अच्छा खासा प्रीमियम अगर आपको मिल रहा है तो। अदरवाइज स्किप कर देना अगर अच्छा खासा प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा इस पर भी मुझे फीडबैक देना कि ये चीज़ कैसी लगी इसको। हालांकि आप हाइड हाइड शो हाइड कर सकते हो, अगर आपको नहीं देखना है तो हाइड हो जाएगा, और देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ से पूरा हटा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो वैसा हो रहा था, मगर क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्ले करनी है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये सब लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये फ्यूचर का है, ये क्वांटिटी रिस्क रिवॉर्ड का है, और ये आपका स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 21-35 का एसएल है, तो ये क्या बोल रहा है, 21-40 से लेकर 20-30 तक आप कॉल बाय कर सकते हो, और इसके रिस्पेक्ट में कॉल शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे 21-40 पे, यानी कि 21-40 का यहीं पर है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम बोल स्प्रेड का यूज करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे और बाय भी करेंगे। तो बाय इन द मनी करेंगे और शॉर्ट उसके आप बाद वाला करेंगे, तो जाहिर सी बात है 21-40 का बाय करके 21-40 का ही मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो 21-40 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, तो उसके ऊपर का आप कॉल बाय कर सकते हो। तो कहाँ तक का बाय करना चाहिए वैसे, शॉर्ट करना चाहिए वैसे तो यहाँ का करना चाहिए जब ये ऊपर की साइड आए, मतलब टू टर्न ले उसके बाद में, अभी नहीं। ठीक है, तो बाय जरूर कर सकते हैं, मगर इसमें अगर आपको बाय में जाना है तो 75 मिनट में यहाँ पे आपको कोई लेक वेक मिलना चाहिए, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे। मगर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम कॉल बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये मंथली है तो वैसे भी हम कॉल बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर बाकी ये क्वांटिटी के हिसाब से है कि अगर आप क्वांटिटी बाय करना चाहते हो तो आपका रिस्क 25,000 का रहेगा, और 156 क्वांटिटी यू कैन बाय। तो रिस्क रिवार्ड कैसा रहेगा, अगर ये चैनल तक आ जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से उठकर यहाँ तक आ गया जिस रोज भी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम तो कई महीने लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का आता है तो रिस्क रिवार्ड कैसा रहेगा कि भाई आपने 1:3 का, यानी कि ये उठकर यहाँ तक आ गया आने वाले 3-4 महीनों में, तो 1:3 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। और अगर फर्स्ट टारगेट तक जाता है ये, तो 1:7 का। ठीक है, यानी कि हमें 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 टोटल मार्जिन के हिसाब से देख लेना कि मार्जिन के हिसाब से ओनली 156 या 150 क्वांटिटी बाय करें तो कितना मार्जिन एमटीएफ के हिसाब से कितना लगता है। ठीक है, तो उतना रिस्क आप लेके चल सकते हो, मगर ये चूंकि बायस है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चलेगा। मगर चूंकि जैसे मैंने कहा भी था कि एफएमसीजी अपने जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया एफएमसीजी में, वो कहीं ना कहीं एंड होने में है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो अच्छी रहती है। ठीक है, हालांकि दूसरा इसमें भी देखना पड़ेगा कि भाई दूसरे स्टॉक भी तो है जहाँ पे देखा जा सकता है, मगर एफ एंड ओ के हिसाब से अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और मैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार में रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था, बट काइंड ऑफ ओके। चलो, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों के इसी तरह से क्वेश्चन रहे तो आई रियली लाइक दैट वैसे तो, और रहे तो और भी मज़ा आएगा हमें। ये सवाल आप पूछते हो बहुत अच्छा लगता है, आप मैसेज करो support@intellectse.com पर, और आप डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई विल डिस्कस इट ओवर हियर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।